फालतू के वीडियोस डिलीट करते करते इस वीडियो का इंट्रो भी गुम हो चुका है, तो इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ईटिंग इज अलाउड इन कनेडियन हाई स्कूल। अगर मैं इंडियन स्कूल की ही बात करूं तो वहाँ पे हम लोग जो है हमेशा, अगर क्लास चल रही होती थी तो हम लोग हमेशा छुप छुप के खा रहे होते थे हमारा जो भी हम लोग को खाना होता था, राइट। बट यहाँ पर लोग लिटरली कैंटीन में जाते हैं एंड वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं एंड क्लासरूम के अंदर लेके आते हैं विदाउट रीजन। मतलब कि लाइक जब लंच टाइम नहीं होता है तब भी हम लोग क्लासरूम में अंदर बैठ के खा सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि वो जो चीज़ है जब आप खा रहे हो तो वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और एक होना चाहिए कि आपकी वो स्टडीज़ को इंटरप्ट नहीं कर रहा है। वैसे तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलता है बट लाइक इट्स अ बेसिक मैनर कि भाई जब आप लोग खा रहे हो तो किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी क्लासरूम के अंदर सन्नाटा होता है, ठीक है, साइलेंस होती है एंड आप लोग की अगर क्रंच क्रंच की आवाज़ आई जा रही है, हू की आवाज़ आई जा रही है, मतलब आप कुछ पी रहे हो तो ऑब्वियसली वो सबको डिस्टर्ब करेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अदर देन दैट इट्स अलाउड टू ईट इनसाइड अ क्लासरूम। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते थे क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं था, बट या। तो द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट लॉकर्स। तो यहाँ पर जो है जब स्नो होती है, राइट, तो हम लोग को जैकेट डालनी पड़ती है। स्की पैंट्स अगर कोई डालता है तो मतलब ज़्यादातर नहीं डालते हैं लोग, बट कुछ कुछ डालते हैं तो वो डालनी पड़ती है। स्नो बूट्स डालने पड़ते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग क्लासरूम के अंदर तो नहीं बैठ सकते हैं ना, क्योंकि वो सारी कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे साथ। एंड कुछ और भी चीज़ें होती है जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गए, कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसके लिए जो हम लोग को लॉकर्स मिलते हैं, ठीक है, वो लॉकर्स हमें खुद लेने पड़ते हैं। उनके जो लॉक मिलते हैं हम लोग को। पर आप लोगों ने जो है मेरी व्लॉग्स के अंदर देखा होगा कि मैं ना कोई लॉक खोल रही हूँ अपने लॉकर का। मैं बोल रही हूँ भाई ये खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड मेरे को उसके अंदर ही 10 मिनट लग जाते थे और मैं लेट हो जाती अपनी क्लास के लिए। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा पंगा रहता है कि जब आपसे लॉक नहीं खुल रहा था ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती थी, मैं लेट हो जाती थी। लेट्स फोकस। तो वो लेते गए तो हम लोग वो लेते बोला क्यों नहीं जाना मेरे से। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई हमारे स्कूल के अंदर जो रिसेप्शन एरिया होता था ना, हम लोग वहाँ पे जाके बोलते थे कि हमें जो है एक लॉकर चाहिए भाई। तो वो जो होती थी वो टीचर हम लोग को जो एक लॉक देती थी, ठीक है। उसके लिए हम लोग को देने होते थे $5, हाँ आई गेस $5 और $20, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है। पर उससे जो हम लोग को एक मिलता है, एक लॉक मिलता है एंड उस लॉक को हम लोग को लॉकर के अंदर लगाना होता है। एंड वो लॉकर भी है जो हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो लॉकर के ना नंबर्स होते हैं एंड वो हर एक विंग के अंदर होता है, एंड आप लोग चूज कर सकते हो कि भाई इस हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो कि भाई अगर मेरी फर्स्ट क्लास जो है इंग्लिश की है तो जहाँ पे मेरी इंग्लिश की क्लास है ना उसके पास में मैं एक लॉकर लूंगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई कहीं और लॉकर ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, आपकी जो मर्जी है। तो उसके बाद जो है आपको एक लॉक मिलता है, वो आपको लॉकर के अंदर लगाना होता है एंड वो लॉकर अब आपका हो चुका है, आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी है ये। बट द थिंग इज कि भाई जब समर वेकेशन आती है ना तो तब भी आपको वो वापस देना पड़ता है। एंड अगर आपने अपने लॉकर के अंदर कुछ चीज छोड़ दी समर वेकेशन के लास्ट डे के ऊपर तो आपकी चीजें आपको नहीं मिलेगी, उनका टाटा बाय बाय करके आना, ठीक है। तो क्या होता है ना भाई कि समर वेकेशन के बाद हम लोग को जो है ना दोबारा से अपने लॉकर लेने पड़ते हैं, ठीक है। एंड अगर उस लॉकर के अंदर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ तो वो लोग निकाल लेते हैं एंड वो लोग डोनेट कर देते हैं, दे डोंट केयर। तो इसलिए जो वो लोग वार्निंग भी देते हैं कि भाई अगर कोई चीज आपकी लॉकर के अंदर पड़ी हुई है वो अभी ही निकाल दो, वरना वो चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, फिर वापस नहीं मिलेगी आपको वो। एंड ऐसा भी होता है कि भाई आप लोग जो है ना अपने लॉकर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आप स्टिकर्स करना चाहते हो, स्टिकर्स लगाना चाहते हो, अगर कुछ भी करना चाहते हो उसके ऊपर वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। समर वेकेशन के पहले पहले लेके चले जाओ वो सारी चीजें एंड ग्रेजुएशन के बाद भी आपको जो है लॉकर वो हमेशा हमेशा के लिए देना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गई। सो द थर्ड थिंग इज अबाउट द बेल सिस्टम। बेल सिस्टम मतलब कि लाइक अगर इंडियन स्कूल की ही हम लोग बात करें तो जब एक पीरियड खत्म हो जाता था तो हमेशा एक टिंग टिंग की आवाज़ आती थी, है ना। हम लोग कितना वेट करते थे भाई उस टिंग टिंग की आवाज़ के लिए एंड द एंड ऑफ द डे तो भाई मज़ा ही आ जाता था वो टिंग टिंग की आवाज़ सुन के। जब मैं पहले पहले आई थी ना तो क्या होता था कि भाई बेल की बजाय वो जो टिंग टिंग की आवाज़ होती है ना वो नहीं बजती थी, म्यूजिक बजता था कोई भी। इफ़ यू चेक आउट माई फर्स्ट डे इन हाई स्कूल वाला ब्लॉग तो उसके अंदर जो है ना मैं ऐसे बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे गाना क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना शेपा क्यू वाला गाना चल रहा था, ठीक है। एंड वो एक्चुअल में जो है बेल की आवाज़ थी विच वॉज इंडिकेटिंग कि अभी जो है फर्स्ट पीरियड या तो स्टार्ट हो चुका है या फिर वो एंड हो चुका है, ठीक है। एंड कभी कभी पियानो की भी आवाज़ आती थी भाई, तो कोई भी बोले म्यूजिक चला देते थे, कोई भी रैंडम सा, एंड वो चलता रहता था। एंड यही इंडिकेशन होता था कि अभी आपकी जो है नेक्स्ट क्लास का क्लास हो चुका है, आई मीन नेक्स्ट क्लास का जो है टाइम हो चुका है, या फिर आपकी क्लास जो है अभी एंड हो चुकी है।
अभी जो है ना रिसेंटली हमारे स्कूल के अंदर आई गेस उन लोगों ने जो है ना जो बेसिक बेल होती है ना वही उन लोगों ने जो है चला दी है, क्योंकि आई डोंट नो भाई। सो द फोर्थ थिंग इज अबाउट माइक्रोवेव्स। तो अगर मैं इंडियन स्कूल की बात करूँ, वहाँ पे वो लोग हम लोग को जो है क्लासरूम के अंदर जब क्लास चल रही होती थी तो हम लोग को वो खाने नहीं देते थे, राइट। तो बट यहाँ पर क्या होता है ना कि भाई सो बड़ी भाई तो मतलब तो अगर आप लोगों ने जो मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों ने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ कि भाई हम लोग कैफ़े के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग कैफेटेरिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो बट वो एक्चुअल में कोई ऐसा कैफ़े नहीं होता था कि भाई वहाँ पे जो कॉफ़ी मिल रही है, हम लोग वेटर को कॉल कर रहे हैं एंड वेटर कैन आई गेट दिस एंड वैसे ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे बस टेबल बने हुए थे, गोल वाले टेबल, चेयर्स थी, वो ऑलरेडी फिक्स थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर, एंड उसी को हम लोग कैफ़े बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना साइड में ही बहुत सारे ऐसे माइक्रोवेव्स लगे हुए हैं, बहुत सारे नहीं एक्चुअली, मतलब अलग अलग जगह के ऊपर जो है ना माइक्रोवेव्स लगे हुए हैं फॉर द स्टूडेंट्स के वो लोग यूज़ कर सकते हैं अगर उन लोगों को जो है ना कुछ भी चीज़ अपनी गर्म करनी है, राइट। अगर कुछ भी खाना है, कुछ लोग तो भाई वहाँ पे जो है पॉपकॉर्न बना रहे होते थे भाई माइक्रोवेव के अंदर। एंड एक बार क्या हुआ था कि एक बच्चे ने जो है ना प्लास्टिक रख दिया था माइक्रोवेव के अंदर, एंड उसकी बहन उसको बोल रही थी भाई तो क्या कर रहे हो, तो प्लास्टिक रख के आया है उसके अंदर, एंड मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी भाई, क्योंकि उस दोस्त को जो हम लोग जानते थे, दोस्त नहीं थी वैसे वो, बट उसको हम लोग जानते थे, तो ऐसे ही हम लोग खड़े थे एंड वो बोल रही है कि भाई तूने प्लास्टिक क्यों रख के आया इसके अंदर, एंड मैंने जो है उसका ब्लॉग भी बना दिया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अबाउट सर्वरी। सो इंडियन स्कूल के अंदर जो है हम लोग जहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें मिलती थी, है ना, जहाँ से हम लोग कुछ परचेज कर सकते थे खाने पीने की चीज़ें, उसको हम बोलते थे कैंटीन। बट यहाँ पर वही प्लेस को जो हम लोग बोलते हैं सर्वरी। उन लोगों का ना लिटरली एक मेन्यू चलता है वहाँ पे। हमारा जो इंस्टा का ग्रुप है ना हाई स्कूल का, वहाँ पर भी वो लोग जो है ना पोस्ट करते रहते हैं मेन्यू के बारे में कि इस दिन के ऊपर ये वाला चीज़ मिलने वाली है, इस दिन के ऊपर ये वाली चीज़ मिलने वाली है। कभी कभी सूप होता था, कभी कभी आइसक्रीम सैंडविच होता था, पाई भी मिलती थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती रहती है भाई। एंड वो जो है ना रोटेट करते रहते हैं, अल्टरनेट डेज के ऊपर अलग अलग चीज़ें मिलती रहती है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जैसे कि आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसा स्लाइस पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ वो भी होते थे जूसेस। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट जिम, प्लेइंग इन जिम ड्यूरिंग लंच। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू फूड, एंड द थिंग इज दैट हम लोग लंच पीरियड के अंदर जो है ना जिम के अंदर भी जा सकते थे। मतलब कि अगर आप लोगों ने जो मैंने ब्लॉग देखे होंगे ना तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई जिम को जो है ना ऐसी जगह दिखा रही हूँ कि भाई वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं पड़े हुए हैं, जो डंबल होते हैं, जो ट्रेडमिल होता है वगैरह वगैरह चीज़ें वो वहाँ पे नहीं पड़ी होती थी, पर वहाँ पे जो है ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस थी, ठीक है। एंड उसका फ्लोर जो था आई गेस वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का था, आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से, ब्लॉन्ड ऐसा कुछ, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड का मिक्स, पता नहीं मुझे क्या है भाई, बट लाइक वैसा था। वहाँ पे हम लोग जो है कभी कभी हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, कभी कभी मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई पेपराली चल रही है वहाँ पे। अगर आप लोग को पेपराली नहीं पता तो यू कैन चेक आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पे जो है कोई वॉलीबॉल का एक बड़ी मैच चल रहा था, एंड ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो हम लोग को अलाउड होता है कि भाई हम लोग लंच टाइम के अंदर जो है ना जिम के अंदर जा सकते हैं, हम वहाँ पे जो भी स्पोर्ट हम लोग खेलना चाहते हैं ना वो हम लोग खेल सकते हैं। हम लोग बैडमिंटन खेलते थे बिना नेट के ही बैडमिंटन खेल रहे होते थे, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब ऐसा हो रहा था कि भाई मैं जब शॉट मारती थी ना मेरा सीधा शटल ऐसे जाती थी, मेरी दोस्त बोल रही थी भाई आप अच्छे से नहीं खेल रहे हो, बट यार मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैंने तो सही सर्व किया है ना, मैं सर्व नहीं किया, मैंने तो सही शॉट मारा है ना। अगर वो नीचे जा रही है तो नीचे से मारो ना उस बैडमिंटन को, इसमें मेरी क्या गलती है। हम लोग वॉलीबॉल भी खेलते थे, हम लोग इतना ज़्यादा घटिया वॉलीबॉल खेलते थे भाई साहब। एंड ज़्यादातर चीज़ें मैं ही ख़राब कर रही होती थी। आई डोंट नो मैं अच्छा खेल रही होती थी क्या मैं बुरा, बट जब भी मैं अगर मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ इतनी ज़ोर से मार रही हूँ, अगर वॉलीबॉल खेल रही हूँ तो इतनी ज़ोर से मार रही हूँ कि भाई वो उधर ही जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि भाई मैं अगर मार रही हूँ ऐसे करके मैं मार रही हूँ तो कभी उधर जा रही है बॉल, कभी उधर जा रही है, कभी उसके सिर के ऊपर से जा रही है, कभी नीचे से ही जा रही है, तो कुछ भी चल रहा था वहाँ पर। आई डोंट नो भाई मेरे साथ खेलना बहुत मुश्किल का काम होता था, बट धीरे धीरे हम लोगों ने जो है इम्प्रूव किया। हम लोगों ने बैडमिंटन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था। हम लोगों ने जो है बैडमिंटन की टीम भी ज्वाइन की थी। उसकी भी बहुत सारी अजीब अजीब स्टोरी टाइम्स है हमारे पास।
और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग खेल सकते थे, जैसे कि फुटबॉल हो गया एंड सॉकर हो गया। कभी कभी ना ऐसा भी चल रहा होता था कि भाई वहाँ पर जो है ना कभी कभी प्रैक्टिस चल रही होती थी तो हम लोग को अलाउड नहीं होता था वहाँ पे कुछ भी फ्री प्ले करने का। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि भाई वहाँ पे जो है ना सॉकर चल रही होती थी पूरे जिम के अंदर, तो हम लोग वहाँ पे सॉकर का मैच देखने भी बैठ जाते थे। आई थिंक वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे शायद, या ऐसा कुछ, बट हम लोग को अलाउ होता था कि भाई हम लोग वहाँ पे जो है देख सकते हैं सारा कुछ। एक दो बार मैंने एक बच्चे को देखा कि वहाँ पे जो है ना वो एक पूरा का पूरा पिज्जा का डब्बा होता है ना, इतना बड़ा लार्ज साइज पिज्जा का वो लेके आ रहा है जिम के अंदर, एंड वो बस साइड में ऐसे खड़ा रहता था एंड आई वाज सो फनी कि भाई इतना बड़ा डब्बा लेके कौन मैच देखने आता है भाई, एंड खा भी नहीं रहा है, ठीक है, बस वहाँ पे खड़ा है उसको लेके। डजंट मेक एनी सेंस, बट या हु केयर्स। कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई जब सॉकर का मैच चल रहा होता था ना तो हम लोग बस वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस में हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे मुंह के ऊपर बॉल आने वाली, मैंने उसको इतनी जोर से मारा, उससे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कि हम लोग के पैर के आसपास क्या कहते हैं बॉल आ चुकी है, एंड वो लोग लिटरली 2-3 जने हमारे आसपास, हमारे पैरों के आसपास जो है बॉल को ऐसे ढूंढ रहे थे। तो इतना ज़्यादा केओस हो गया होता था ना भाई, मतलब हम लोग ऐसा होता था भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, लेके चले जाओ यहाँ से बॉल, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। एंड एक बार तो मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि भाई बॉल हमारे पैरों के पास आई है तो मैंने उसको किक मार दी, लोग सारे इधर आ रहे थे, मैंने किक मार दी, उधर चली गई बॉल उन लोग को गोल हो गया। So now let's move on to the next point, which is about leaving home early. हम लोग के इंडियन स्कूल्स के अंदर क्या होता था कि भाई फिक्स्ड होता था कि हम लोग को 7 बजे के टाइम के 7 बजे के पहले आना है, नहीं 7 बजे के ऊपर ही हम लोग को आना होगा। अगर हम लोग लेट हो चुके हैं हम लोग को डांट पड़ेगी, हम लोग को बस यही होता था। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि मतलब कि हम लोग 10 बजे आ गए या 12 बजे आ गए या 1 बजे आ गए, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, राइट। बट यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है ना अपनी 2nd क्लास के लिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है 3rd क्लास चल रही है तब आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। आप लोग जो है ना घर जल्दी भी जा सकते हो अगर आप लोग ऐसा है कि भाई आप लोग अच्छा नहीं फील कर रहे हो, ऐसा कुछ है, या फिर आपकी जो अगली क्लास है ही नहीं, और या फिर आपको जो है ऐसे ही अपनी अगली क्लास नहीं लगानी है, या फिर वो अभी फ्री पीरियड बन चुका है, या फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो चुका है कि आप लोगों को जो जल्दी जाना पड़ेगा घर, तो आप अलाउड होते हैं, आपको जो है मना करने वाला नहीं होता है वहाँ पर। हम लोग के तो स्कूल के बाहर कोई वॉचमैन भी नहीं है भाई कि भाई को हम लोग की निगरानी करे ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा ना वो आपको मैं अगले पॉइंट के अंदर बताती हूँ, विच इज़ अबाउट गेटिंग अ फोन कॉल फॉर योर एब्सेंस। समझो कि अगर आपकी जो है 2nd क्लास के अंदर लॉ की क्लास है और आप लोग जल्दी घर चले जाते हो, या फिर आप जो है घर पे बैठे रहते हो, आप सो गए हो बहुत ज़्यादा एंड आपको याद ही नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, तो आप वहाँ पे पड़े हुए हो एंड आपकी क्लास हो चुकी है मिस। तो अभी क्या होगा कि हमारे स्कूल के अंदर क्या होता है कि हम लोग एग्जैक्टली 6:30 को आता है पापा या मम्मी को एक कॉल, हेलो दिस इज मी टॉकिंग फॉर एंड नहीं ऐसे नहीं होता है बट लाइक व्हाटएवर, एंड योर चाइल्ड blah 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 was absent for the following classes 1 2 3 ऐसे बोलता है भाई। तो क्या होता है कि आपने जो भी नंबर रजिस्टर किया होता है ना आपके एडमिशन के लिए, आई गेस जो भी होता है, तो उनको जो है ना कॉल जाती है, वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, जो भी आपने नंबर दिया होता है, ठीक है, तो उनको जो है कॉल जाती है कि आप इस क्लास के लिए आप एब्सेंट थे। अगर आप लोग के पास जो एक वैलिड रीज़न है तो आप लोग जो है उनको फिर से दोबारा कॉल करके बोल सकते हो कि भाई मैं इस रीज़न के लिए एब्सेंट था, या फिर एक्चुअली में आपके मम्मी पापा को बोलना था कि भाई मेरा बच्चा इस रीज़न के लिए एब्सेंट था, तो वो लोग जो है ना इसको एज अ एक्सक्यूज़ मानते हैं एंड आपकी फिर एब्सेंस नहीं लगती है, आपकी लगती है एक्सक्यूज़ मतलब कि आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि आप उस दिन क्यों नहीं आ पाए उस क्लास के लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट बस एंड स्टूडेंट पास। सो अगर हम लोग जो है इंडियन स्कूल की बात करें, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, हम लोग कैसे स्कूल पहुँचते थे ओमान के अंदर, हम लोग के जो है कुछ ड्राइवर लगे हुए थे, ठीक है, एंड वो कुछ बच्चों को पिकअप करते थे, हाँ हम ऐसे स्कूल पहुँचते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई हम लोग कभी कुछ पीरियड के लिए ऐसा था कि भाई हम लोग के पापा हमें छोड़ते थे, कुछ पीरियड के लिए हम लोग जो स्कूल बस होती थी वो हमको छोड़ती थी। बट यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों को 8th क्लास तक ये लोग बस प्रोवाइड करते हैं, स्कूल बस, बट उसके बाद जो है बच्चों को खुद ही स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि 9th में जो है इन लोग का हाई स्कूल शुरू हो जाता है एंड तब इनको जो है खुद ही जाना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि भाई अगर इनके जो है पेरेंट्स इनको छोड़ दें, या फिर ये वॉक करके आ जाएं, या फिर अगर इनके पास खुद की गाड़ी है तो ये ड्राइव करने के लायक हैं तो वो कर सकते हैं, अगर ये लोग 16 के हो चुके हैं तब। 4th थिंग इज बस।
हम लोग तो ज़्यादातर बस से ही ट्रैवल कर रहे होते थे। अगर आप लोगों ने जो मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो आप लोग को पता होगा मैंने कितनी बसेस मिस की हैं, कितनी बसेस ली हैं आज तक। सो हम लोग ज़्यादातर बस से ट्रैवल कर रहे होते थे। एंड यहाँ पे एक ये भी है कि हम लोग जो है जब हम लोग पास लेते हैं ना बस के लिए, तो हम लोग को $3 देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो हम लोग को जो है ना सिर्फ $2.75 देने पड़ते हैं उन लोग को। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम लोग के पास एक हाई स्कूल का पास था। अगर आप लोग जो मेरे कुछ व्लॉग्स के अंदर जो है ना मैंने ऐसा किया भी है, टैग करती थी जब मैं मशीन के ऊपर, तो मैंने कभी कभी उसको रिकॉर्ड भी किया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को जब मैं अपनी जर्नी बताऊँ बस से ट्रैवल करने की हाई स्कूल के लिए, तो थोड़ा सा हार्ड तो है भाई। So the next point is Canadian high schools are unstoppable. You know why? क्योंकि ये लोग 40 डिग्रीज के अंदर भी अपना स्कूल बंद नहीं करते हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। 40 डिग्रीज के अंदर का ऑब्वियसली बंद कर देते होंगे। सो अगर आप लोगों ने जो मेरे अगर ब्लॉग्स भी देखे होंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैं कितनी स्नो के अंदर स्कूल जा रही होती थी। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि भाई स्नो की लिटरली बारिश हो रही होती थी, पर फिर भी मैं स्कूल जा रही होती थी, क्योंकि वो लोग बंद ही नहीं करते हैं स्कूल। अब कितनी छुट्टियां ले ले बंदा भाई एक वीक में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मतलब इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी, फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि ये लोग बंद ही नहीं करते थे भाई स्कूल। भाई कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि भाई मतलब कि मैं अपनी दोस्त के साथ जो है ना चल रही हूँ, ठीक है। एंड स्नो लिटरली हमारे घुटनों तक है, ठीक है। एंड चलते चलते मैं गिर गई स्नो के अंदर। एंड गिरने के बाद मुझे ये नहीं है कि भाई मैं उठ जाऊँ उसी वक्त। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना गिरने के बाद। मुझे जो है ना मेरी दोस्त ने मुझे उठाने की कोशिश कर है, ठीक है। तो वो मुझे उठाने की कोशिश कर है, ठीक है। एंड मैं उसे बोल रही हूँ भाई रुक जा, मुझे हंसने दे पूरी अच्छी तरीके से। फिर मैं पूरी हंसी कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोल नहीं, फिर मैं पूरी हंसती हूँ पूरे अच्छे तरीके से, जितनी मुझे हंसी आ रही होती है। फिर मैं बोलती हूँ भाई अब मुझे उठा। फिर उससे नहीं उठ रही होती हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा धंस चुकी होती हूँ स्नो के अंदर। तो मैं हाथों से ऐसे उठने की कोशिश करती हूँ, स्नो के अंदर हाथ डाल देते हैं। वो मुझे बोल रही होती है भाई आप क्या कर रही हो। एंड मुझे तब समझ में आया मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद मेरे हाथ इतने जलने शुरू हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी, राइट। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उठने की कोशिश की है ना। हम लोग उठ गए भाई, हम लोग उठ गए, मतलब मैं उठ गई भाई। एंड उसके बाद जो है ना मुझे उस रास्ते पे चलना बंद कर देना चाहिए था, बट नहीं। मैंने बोला कि भाई मैं तो उस रास्ते के ऊपर चल के दिखाऊंगी। एंड भाई मैं पीछे मुड़ भी सकती थी, मैं पीछे जा सकती थी, वहाँ पे मैं अपने बस के लिए वेट कर सकती थी, बट नहीं। मुझे तो मुश्किलें अपने बढ़ानी थी ना। तो मैं उसी रास्ते के ऊपर चली बहुत ही मुश्किलों से। एंड फिर जाके मैंने दूसरा बस स्टॉप लिया। पता नहीं कितने बजे मैं उस दिन घर पे पहुंची थी, बट आई डोंट नो, हु केयर्स क्या मतलब है इसका। सो आई थिंक स्नो के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा काफ़ी होगी। आई गेस गाइज कि ये वीडियो जो है ना इसको मैं पोस्ट करूँगी इन 4 पार्ट्स, नॉट दिस वीडियो एक्चुअली। मतलब इस वीडियो को जो है हम लोग बनाएंगे पार्ट 2, एंड टेक एंड रिसोर्सेज को हम लोग बनाएंगे पार्ट 3, एंड स्कूल कल्चर को हम लोग बनाएंगे पार्ट 4। क्योंकि अगर मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में डंप कर दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आई डोंट वांट इट टू बी लाइक 30 minutes of video, 30 minutes of one long video. Instead, I'll break it into parts. So I think that this is the end of the video. Stay tuned for part 3 and part 4. Okay, bye bye guys. अगर आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आप लोगों को जो ऐसी और वीडियोस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग जो है पार्ट 1 को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी मेरी सारी जो है व्लॉग्स हैं उन लोग को आप जो देख सकते हो। एंड या ओके बाय, सी या, टेक केयर। नॉट लाइक मी, ठीक है। मैं इतनी देर से बीमार पड़ी हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुई हूँ।